ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनके दिल में क्या है आपके लिए। किस तरह के इंटेंशंस हैं, किस तरह के इमोशंस हैं, किस तरह की फीलिंग्स हैं उनके दिल में है क्या आपके लिए, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, ये रीडिंग क्योंकि सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा क्योंकि सभी के लिए है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं समहाउ, ओके, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। विदाउट एनी रीजन आप इस वीडियो तक नहीं पहुंचे हैं। देयर इज अ मैसेज फॉर यू, तभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। ओके, चाहे आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर क्यों ना हो। और अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं या नहीं भी हैं और इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए मैसेज है, चाहे ये रीडिंग कितनी भी कलेक्टिव और जनरल क्यों ना हो। ओके, रीडिंग टाइमलेस है। ओके, यानी कि अगर कितने भी हफ्तों, महीनों या सालों बाद आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, जब इस मैसेज की आपको ज़रूरत है, ये वीडियो तभी आप तक पहुंचा है। तो टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, जिस वीडियो तक जो इंसान जब पहुंचता है तभी उसे उस रीडिंग में कुछ कुछ रेलेवेंट मैसेज मिलता है। तो वो समय से रिलेटेड नहीं है। यूनिवर्स को जब ये मैसेज आपके पास पहुंचाना है वो तभी पहुंचाएंगे। ओके, और साथ ही साथ व्यूअर्स, ये रीडिंग जो हमारी है कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये एक लव इंटरेस्ट के लिए है, एक लव रीडिंग है। ओके, तो उसी पर्सपेक्टिव से देखिएगा, किसी फ्रेंड के लिए, किसी स्ट्रेंजर के लिए ऐसे मत देखिएगा, अपने लव इंटरेस्ट के लिए ही ये रीडिंग आप देखिएगा। लव इंटरेस्ट को दिमाग में रख के आप ये रीडिंग देखिएगा। वी विल यूज दीज कार्ड्स ऑल्सो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। और उसके साथ साथ मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी अपडेट लेकर आऊँ और आप उसे मिस कर दें। इसीलिए सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी छोटी सी क्यूट सी ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाएं। ओके व्यूअर्स, और अगर आपको मेरे रीडिंग्स पसंद आते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, मेरे हार्डवर्क को, एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, चलिए। और हाँ, जो लोग पूछ रहे हैं कि एंकलेट का सिर्फ पायरेट एंकलेट का लिंक है, बाकी एंकलेट्स जैसे रोज स्कॉच एंकलेट भी है और टाइगर आई एंकलेट भी है, मनी मैग्नेट का भी एंकलेट है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा। हमारी वेबसाइट है, थोड़ा नीचे जाकर आपको दिखेगा हमारी वेबसाइट shiba.com करके एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और नीचे स्क्रॉल करके देखते रहिए, आपको सारे एंकलेट्स, सारे ब्रेसलेट्स सब मिल जाएगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो मैंने एंकलेट्स बताए हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जो लोग एंकलेट्स फॉर्म में जो महिलाएं पहनना चाहती हैं, जो पुरुष महिलाओं को गिफ्ट करना चाहते हैं ऐसे एंकलेट्स, वो लोग खरीद सकते हैं। ओके, चलिए। थिंक अबाउट द पर्सन, थिंक अबाउट द पर्सन जो आपके दिल में है, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनके बारे में आप सोचिए। सबसे पहले आई वुड लाइक टू टैप इन योर एनर्जी। व्यूअर्स, आपकी क्या एनर्जी है, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, किस एनर्जेटिक, मैं कहूँगी किस तरह की एनर्जी में है, किस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में है, किस तरह की फीलिंग्स में आप ऑपरेट कर रहे हैं। पहले मैं आपकी भी एक करंट एनर्जी चेक करना चाहूँगी, तो उससे क्या होगा, आप लोगों को भी ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना कि क्या ये रीडिंग आपकी लाइफ के बारे में ही है, क्या आपकी सिचुएशंस के बारे में ही है। इट वुड बी ईजी फॉर यू टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड। तो चलिए, सिर्फ 2 कार्ड या 3 कार्ड में देखते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारी जो ऑडियंस, हमारी जो ड्रीम टैरो फैमिली हमें देख रही है, उसकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, क्योंकि मैसेजेस वाइस वर्सा भी हो जाते हैं, तो आगे पता लग जाएगा कि जो हमने अभी देखी वो आपकी एनर्जी थी या जो आपके पार्टनर के लिए निकाली, जो आपके पार्टनर के लिए निकाले वो आपकी एनर्जी थे। फिर भी मैं आपके लिए ही देख रही हूँ कि हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, हमारे व्यूअर्स की इस समय क्या एनर्जी है। यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट्स, टेल अस कि हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनका इस समय क्या स्टेट ऑफ माइंड है, क्या उनकी एनर्जी है। कैन यू गिव अस सम हिंट, कैन यू गिव अस द साइन। वेल, दिस कार्ड इज कमिंग आउट। ये कार्ड बार बार बाहर आ रहा है,
मैं कितना भी शफल करते वक्त इसको रख रही हूँ लेकिन ये दिख रहा है बार बार। ओ माय गॉड, एस ऑफ सॉर्ड्स। आई फील लाइक जिस तरह की जिस तरह की इंट्यूशन थी उस तरह की बात आ गई है। ऐसा लगता है आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो जीवन में इस समय कोई फैसला लेना चाहते हैं या फैसला लेने के लिए मन बना रहे हैं। जैसे एक स्टेट ऐसा होता है जहां इंसान सोचता है कि मुझे अब फैसला लेना पड़ेगा, कठिन फैसला ही सही, डिफिकल्ट डिसीजन ही सही, लेकिन मुझे अब लेना पड़ेगा। इट इज़ हाई टाइम। अब बात अब बात इतनी हो चुकी है कि मुझे अपने लिए कोई फैसला लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फैसला ले रहे हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस की बात कि फैसला अभी ले रहे हैं, इस एनर्जी में है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मन बना रहे हैं फैसला लेने का, सोच रहे हैं इस बारे में कि मैं ये बड़ा डिसीजन ले लूं। लेकिन ये बड़ा डिसीजन आपकी लव लाइफ को लेकर ही है, ये कोई करियर वाला डिसीजन नहीं है, ये आपकी लव लाइफ को लेकर आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, बड़ा फैसला लेने के लिए विचार कर रहे हैं, मन बना रहे हैं। क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पर हो सकते हैं जहाँ पर अब आप या तो बहुत सह चुके हैं, बहुत टॉलरेट कर चुके हैं, या बहुत ज़्यादा आप दूसरों को दे देकर, यानी कि एक प्रोवाइडर की एनर्जी में रहकर, एक गिवर की एनर्जी में रहकर भी काफ़ी एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं कि आपने सिर्फ दूसरों के लिए एफर्ट्स लिए, दूसरों के लिए सोचा, केयर की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऐसा लगता है कि अब आप कुछ फैसला लेकर कुछ बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में करना चाहते हैं। जैसे लव लाइफ के कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जैसे अब ठीक है, अब इस इंसान के पीछे बहुत भाग लिए, बहुत चेज कर लिया, आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स आफ्टर दैट। मैं अब इस पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं करूँगा, ना कॉल, ना मैसेज, ना अटेंशन, ना ही किसी तरह का कुछ कम्युनिकेशन। आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई विल नॉट टेक एनी एफर्ट। मैं कोई एफर्ट नहीं लूँगी। कुछ लोगों का फैसला होता है आई विल जस्ट मूव ऑन एंड फाइंड माई वे। मैं बस मूव ऑन करूँगा या करूँगी और अपना रास्ता तलाश लूँगा या तलाश लूँगी। तो ऐसे कुछ बड़े फैसले, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन ऐसे कुछ बड़े फैसले लेने की एनर्जी में आप हैं। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। कॉमेंट्स में बताइए, इज इट एक्चुअली ट्रू? क्या ये सच है? क्या आप एक ऐसी एनर्जी में है या मन बना रहे हैं कि आपको अपने जीवन के सुधार के लिए, अपने जीवन को एक राइट ट्रैक पर लाने के लिए एक बड़ा डिसीजन लेना होगा, दिल पे पत्थर रख कर ही सही, लेकिन एक कठिन फैसला लेना पड़ेगा? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, बताइए मुझे। देखिए, वन मोर कार्ड इज कमिंग आउट। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इस समय ये सोच रहे हो सकते हैं कि मुझे सक्सेसफुल होना है, अपने करियर पर ध्यान देना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, अपनी स्टडी या अपना करियर या अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है। जो ये सोच रहे हैं कि मैं एक बड़ा फैसला लूं और अपना ध्यान, अपना जो फोकस है वो अपने करियर पर, फाइनेंसेस पर और इवन फैमिली पर भी लगाऊं। इस एनर्जी में आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं। अगर सब नहीं तो आप में से कुछ ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि या तो मुझे अपने परिवार के लिए अब कुछ करना चाहिए, अपने परिवार को सेटिस्फाई करना चाहिए, परिवार को प्राउड फील कराना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, फैमिली को कोई फैसिलिटी या कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, या फिर कुछ लोग ऐसे हों जो अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा अब सोच रहे हैं कि मुझे कोई कठिन फैसला लेकर अपने करियर पर ध्यान देना है, पैसे कमाने हैं, पैसे बनाने हैं और मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे एक 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 स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन पर पहुंचना है, फैमिली को भी पहुंचाना है, या कुछ कुछ ऐसा है जो सक्सेस से रिलेटेड और परिवार से रिलेटेड है जो आप सोच रहे हैं। इतना तो मैं बता सकती हूँ। और अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये मुझे आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी लग रही है जो हमें देख रहे हैं। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू सी। अब हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनके दिल में क्या है, उनकी क्या एनर्जी है। यूनिवर्स, हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर्स, उनके लव इंटरेस्ट की एनर्जी हम यहाँ पर चाहते हैं। गाइडर्स, हमें बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। वेल, दीज आर टू कार्ड्स एंड आई नीड वन। हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके, ओ माय गॉड, दिस कार्ड एक्चुअली पॉप्ड आउट, हर्मिट। आपका पर्सन तो व्यूअर्स डीप एनालिसिस में, डीप थिंकिंग में है और आइसोलेशन में भी हैं। दे आर नॉट हैंगिंग आउट विद पीपल इवन इफ दे आर, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। बट अगर इन्वॉल्व हो भी रहे हैं तो वो इन्वॉल्व बस
सिर्फ प्रिटेंशियस है, दिखावा है कि मैं सबके साथ इन्वॉल्व हूँ, सबके साथ बातें कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बट इंटरनली दिस पर्सन इज आइसोलेटेड। ये इंसान एक्चुअली अकेला पड़ चुका है, अकेला है, और इन्होंने खुद को अकेला ही किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस समय ये इंसान गहन चिंतन में है, कुछ बहुत गहराई से सोच रही है या सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को, अपने डिसीजंस को, अपने पैटर्न को, इनका पैटर्न क्या रहा है उसे एनालाइज कर रहे हैं। बट अकेले में बहुत ज़्यादा आत्मचिंतन करना, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करना, और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सोशलाइज नहीं करना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हैंग आउट नहीं करना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट ना कर पाना। ओके, बाहर बाहर से कनेक्ट, जैसे अगर कोई जॉब है, ओके, मार्केट जाना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, तो चार लोगों के साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ता है, चाहो ना चाहो। लेकिन वो इंटरेक्शन सिर्फ फॉर्मल होती है, बाहरी होती है, ऊपरी होती है, भीतर से कुछ नहीं इन्वॉल्वमेंट होता वहां पर। इनका भी अगर कुछ सोशलाइजेशन या कुछ इंटरेक्शन चल रहा है लोगों के साथ, बाहरी दुनिया के साथ, तो वो सिर्फ एक आउटसाइड और प्रिटेंशियस चीजें हैं, अंदर से इस इंसान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिस पर्सन इज इन आइसोलेशन, ये समय अकेले हैं, और लिटरली भी अकेले हो सकते हैं कि काफ़ी टाइम से किसी से बात नहीं करना, ज़्यादा कहीं आना जाना नहीं, इन दैट वे भी ये अकेले हो सकते हैं। बट अकेले 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 की बात छोड़िए, ये इंसान अकेले में सोच बहुत रहे हैं, कुछ तो ये इंसान एनालाइज कर रहा है। ऐसा लगता है कि चीज़ों से डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, ये इंसान धीरे धीरे चीज़ों से डिस्कनेक्ट फील कर रहा है। लुक्स लाइक कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो मुझे करना था मैंने सब किया है, जो मुझे इंजॉय करना है मैंने वो सब इंजॉय किया है। आपके ही कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ कि अपनी लव लाइफ को लेकर ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है वो इनफ है। मैंने मैंने अगर किसी की तरफ अट्रैक्शन मुझे फील हुआ तो वो भी चीज़ हुई, मुझे किसी की तरफ अगर अटैचमेंट या अफेक्शन फील हुआ तो वो भी हुआ है, मैंने प्यार करना चाहा, किसी को पाना चाहा, वो चीज़ें भी हुई। आई थिंक इनको ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी कुछ इन्होंने किया और बहुत हाइट्स तक जाकर किया। ओके, काफ़ी कुछ इन्होंने जो चाहा इन्हें प्राप्त हुआ, और इनको अब ऐसा लग रहा है फिर भी कुछ कमी रह गई, अभी भी कुछ कमी है। हो सकता है कि इन्होंने जो लव लाइफ में चाहा, इन्होंने एक्सपेक्ट किया, उससे अच्छा इनको मिल गया। हो सकता है आप जैसा पार्टनर ये डिजर्व नहीं करते थे, इनको ऐसा फील हो रहा है, फिर भी इनको आप जैसा इंसान भी मिला, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में कुछ तो कमी है। और वो क्या कमी है जो इतने ज़्यादा अटेंशन, पैम्परिंग, लव, केयर, अफेक्शन के बाद भी फुलफिल नहीं हो रही है। इनका परिवार इनको प्यार करता होगा, अटेंशन देता होगा, मित्र देते होंगे अटेंशन और प्यार या इम्पोर्टेंस या जो भी है, इनका वर्क प्लेस अगर कुछ है, या इनका इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट अगर कुछ है, सोशल सर्कल अगर कुछ है, तो वहाँ पर ये इंसान शायद रिस्पेक्टेड है, पॉपुलर है। ओके, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और आप जैसा इंसान या आपके तरह प्यार करने वाला भी इनको मिला, तो मुझे लगता है कि स्टिल इनको कोई कमी फील हो रही है लाइफ में। और क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच अब कुछ गैप है, क्योंकि ये इंसान आइसोलेशन में है, इसका मतलब ये आपसे भी टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, ये इंसान आपसे भी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है बिल्कुल ही साइलेंस है, बिल्कुल ही वैक्यूम है, या हो सकता है नो कम्युनिकेशन, नथिंग। देखिए, वैक्यूम अलग है और नो कम्युनिकेशन अलग है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। नो कम्युनिकेशन का मतलब है कि सिर्फ बातचीत नहीं हो रही है, ना ही मैसेजेस पर, ना ही कॉल पर, ना ही कहीं भी, ना ही इन पर्सन बात नहीं हो रही है रियलिटी में भी। लेकिन वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में एक दूसरे के लिए स्टेटस डालना, हिंट करके, एक दूसरे के लिए स्टोरी वगैरह लिखना, हिंट करके, इशारा करके, एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक करते रहना, इशारा देते रहना, अपने डीपी, अपना प्रोफाइल पिक्चर हटाते लगाते रहना, बदलते रहना इमोशंस के अकॉर्डिंग, यानी दूसरे इंसान को कुछ दिखाना और देखना। ये क्या है, ये सब चीज़ें वैक्यूम में नहीं होती हैं। अगर बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये सब चलता रहता है, अनब्लॉक ब्लॉक करते रहते हैं, स्टेटस स्टोरी लगाते रहते हैं, गाने वगैरह अपलोड करते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जो साइलेंटली करते रहते हैं।
ओके, साइलेंटली करते रहते हैं। जैसे जैसे आप कोई पोस्ट लाइक कर रहे हैं तो वो पोस्ट लाइक कर दिया, सेम सिमिलर कुछ करते रहते हैं। अटेंशन सीकिंग अटेम्प्ट्स, कि नो कम्युनिकेशन में भी अटेंशन सीख करने की कोशिश, तो वो होता है नो कम्युनिकेशन। वैक्यूम में क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई अटेंशन सीकिंग नहीं हो रही है, कोई हिंट नहीं दी जा रही है, नो स्टेटस, नो सॉन्ग्स, नो डीपी शीपी गेम और नो ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग गेम, नथिंग, कुछ भी अटेंशन जिससे मिलेगा वो कुछ भी नहीं करना, कंप्लीट वैक्यूम, जैसे एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है कुछ। तो मुझे लग रहा है ये इंसान सब कुछ पाने के बाद इन्होंने आपके साथ भी काफ़ी कुछ कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन फील किया, बट स्टिल अब क्योंकि आप इनके साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, तो ये इंसान कुछ इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। और उस इनकम्प्लीटनेस का कारण क्या है, उनकी लाइफ में इतना अधूरापन क्यों है, उसके लिए ये अकेले में बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यूनिवर्स, हम और डिटेल में जानना चाहेंगे कि ये इस पर्सन की और क्या एनर्जी है। वी नीड वन कार्ड, एक्चुअली वी नीड वन कार्ड। आई नीड वन नॉट टू। ओके, जस्टिस। वैसे मैंने नोटिस किया है कि आजकल जस्टिस का कार्ड कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। यू सी दैट, आजकल कुछ रीडिंग्स में मैं ये पैटर्न देख रही हूँ कि जस्टिस का कार्ड बहुत आ रहा है। तो ये जनरल मैसेज सारी पब्लिक के लिए बता देती हूँ, जो भी देख रहे हैं मुझे, बहुत लोगों का फैसला होने वाला है। बहुत लोगों का न्याय होने वाला है, बहुत लोगों का फैसला होने वाला है, बहुत लोगों के कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। अच्छे कर्म किए थे तो अच्छा फल मिल जाएगा, और बुरे कर्म किए थे तो यू अंडरस्टैंड क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स बुरा फल मिलेगा। तो बहुत लोगों की ज़िंदगी में ये न्याय होने वाला है। अगर आपने सीधे सच्चे रहकर काफ़ी घाटा सहा है, काफ़ी लॉस टॉलरेट किया है, बेयर किया है, तो उसका रिटर्न आपको मिलने वाला है। डू नॉट लूज योर पेशेंस। ओके, तो यहाँ पर ये जो इंसान है, यहाँ पर इसे जस्टिस सर्व हो रहा है, यानी कर्मा सर्व हो रहा है। इनको इस बात का रियलाइजेशन करवाया जा रहा है कि आप कितना भी अटेंशन, कितना भी पॉपुलैरिटी, कितना भी कुछ आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको फिर भी वो इनकम्प्लीटनेस फील हो रही है। इसका मतलब ये है यू आर स्टिल नॉट गोइंग राइट। आप अभी भी सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। नो मैटर आपने क्या प्राप्त किया, फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपने क्या प्राप्त किया, क्या अचीव किया, क्या गेन है आपका, क्या प्रॉफिट है, इट डजेंट मैटर। यू आर स्टिल फीलिंग इनकम्प्लीट। आप अभी भी इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, आपने कुछ गलत किया है। यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर, आप कहीं रॉन्ग जा रहे हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इनको ये जो रियलाइजेशन हो रहा है, और ये उसकी वजह से जो डीप थिंकिंग, डीप एनालिसिस कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि डिवाइन, यूनिवर्स, ओके लेट द नॉइस स्टॉप फर्स्ट। ओके, ये आवाज़ बैकग्राउंड में जो आ रही है, लेट मी वेट कि ये थोड़ा शांत हो जाए। मुझे नहीं पता कैसे वर्ल्ड में अचानक से हर तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एंड इट इज़ नेवर कंप्लीट। हर तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जब से मैं छोटी हूँ और अब तक, जब से मैं छोटी थी और अब तक कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन है चारों ओर, बट नथिंग हैपेंड। लेट इट बी। तो यहाँ पर क्या है कि इस इंसान को ना रियलाइजेशन हो रहा है कि इनकी तरफ से कुछ कमी रह गई है। इनके जीवन में इन्होंने जो भी कुछ पाया है, वहाँ पर भी इन्होंने वो चीज़ पाने की कोशिश नहीं करी है जो इन्हें एक्चुअल सेटिस्फैक्शन और एक्चुअल फुलफिलमेंट दे। तो व्यूअर्स, आपसे दूर होना इन्हें इनके जीवन में कमी का एहसास दिला रहा है, और वो जस्टिस के रूप में इनको सर्व किया जा रहा है कि अब इन्हें आपकी ही कमी महसूस हो रही है, और ये बात ही डिजर्व करते हैं। इनको आपकी कमी महसूस होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सब चीज़ों को प्रॉफिट और लॉस के पर्सपेक्टिव से देखा, और अब इनको रियलाइज होगा कि ह्यूमैनिटी क्या है, लव क्या है, डेप्थ क्या है प्यार की, प्यार का एसेंस क्या है, गहराई क्या है, वो समझ में आएगा इस इंसान को अब, क्योंकि अब ये चिंतन में है। दिस इज नॉट अ बैड पर्सन। ये मेल फीमेल जो भी है, ये इंसान, ये बुरा इंसान नहीं है, ये मटेरियलिस्टिक इंसान है। यू अंडरस्टैंड?
ये मटेरियलिस्टिक इंसान है, ये बुरा इंसान नहीं है। मटेरियलिस्टिक होना कोई बुरी बात नहीं है। अरे भाई कोई स्पिरिचुअल नहीं हो पाया, उसको नहीं हुई इतनी नॉलेज, उसे नहीं हुआ इतना इतना ज़्यादा उसको डायरेक्शन उसका ऐसा नहीं रहा, तो उसको नहीं समझ आया स्पिरिचुअल पाथ का, वो मटेरियलिस्टिक है। डेस्टिनी के हिसाब से मटेरियलिस्टिक है, सिचुएशंस के हिसाब से भी वो मटेरियलिस्टिक है, इवन एनवायरमेंट के हिसाब से भी। तो ये बुरे इंसान नहीं है, बट हर चीज़ को प्रॉफिट और लॉस के तराजू में तोलते हैं। वन मोर कार्ड, अब देखते हैं कौन सा कार्ड अनफोल्ड हुआ है। द हेरोफेंट, दिस पर्सन विल नाउ मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार या आपके प्रति एक इनकम्प्लीटनेस फील होना इनको आध्यात्मिक बनाएगा, क्योंकि अब ओके लेट मी सिंप्लीफाई दिस, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, सिंपल करके बताती हूँ। यहाँ पर क्या है, इस इंसान ने मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ पाया, काफ़ी कुछ खोया मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से, और इनको ये भी फील होता रहा कि इन्होंने जो चाहा इन्हें मिल जाएगा। एक कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस, एक एटीट्यूड इनके अंदर रहा कि जो मैं चाहूँ मुझे मिल सकता है, वो एटीट्यूड इनके अंदर रहा। बट व्हेन दे लॉस्ट यू, जब इन्होंने आपको खोया या आप इनसे दूर हो गए या बातें नहीं हो रही हैं या वैक्यूम पीरियड है, जो भी है, इनको उस बात का एहसास दिला रहे हैं वो स्पिरिट्स कि आपने प्रॉफिट और लॉस तो बहुत किया, लेकिन आपने एक्चुअल जो डेप्थ है जीवन की, जो प्यार है, जो अंदर से आपको खिलने पर मजबूर करेगा, अंदर से आप खिल उठेंगे, उससे आपने खोया है। प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं है, आपने अपने जीवन का सुकून खोया है। ओके, वो इनको रियलाइज करवाया जा रहा है। और वो कैसे रियलाइज हो रहा है, क्योंकि अकेले में बैठकर ये बहुत चिंतन कर रहे हैं आपके बारे में कि इन्होंने क्या किया, कैसे डील किया, कैसे डिसीजंस लिए, और बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं कि इनके अंदर वो कमी क्यों है, वो कमी कैसे आ गई। तो वो जब एनालाइज कर रहा है इंसान और बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो रहा है, अपने अंदर झांक रहा है कि ये क्यों किया मैंने, और अब क्या कमी है, और कमी है तो मैं उस कमी को पूरा कैसे करूं। तो ये जो प्रोसेस है ये इंसान को स्पिरिचुअल बनाएगी। जब हम बहुत कुछ हार के बैठ जाते हैं ना, हम बहुत कुछ हार जाते हैं और हमें लगता है जिंदगी भर हमने काफी कुछ कमाया, काफी कुछ जीता, फिर भी अंत में हमें लगता है हम हार गए। और जब हार जाते हैं तो दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर कि अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना है, आप अकेले में बैठकर गहराइयों में उतरते हैं, अपने ही भीतर की गहराइयों में। तो अंदर से, अंदर जो यूनिवर्स का जो अंदर एक अंश है, जिसे जिसे हम कहते हैं कि हर इंसान परमात्मा का अंश है, आपके अंदर जो डिविनिटी है वो आपसे कहती है वेयर आर यू गोइंग, तुम जा किस तरफ रहे हो। तुमने इतने टाइम तक जो ओवर कॉन्फिडेंस फील किया है कि मैं जो चाहूं पा सकता हूं, तुमने पाया क्या है। तुम तो अभी भी इनकम्प्लीट फील कर रहे हो, तुम तो एक जेन्युइन लव को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उसमें भी तुमने नापतोल कर लिया, फायदा और घाटा देख लिया। अब ये इस इंसान का आइसोलेशन में जाना और बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर कर अपने अंदर झांकना, अपनी इनकम्प्लीटनेस का, अपने इस फीलिंग का आंसर तलाशना इस इंसान को स्पिरिचुअल बनाएगा। ये इंसान ज़रूर या तो किसी सुप्रीम पावर में, जिस भी फॉर्म में हो, जितना मैं देखती हूँ जानती हूँ, किसी भी कम्युनिटी में हो, किसी भी फॉर्म ऑफ गॉड में हो, ये कहीं ना कहीं तो सरेंडर कर रहे हैं या कर रही हैं, और अभी नहीं किया है तो अप्रैल के बाद सरेंडर कर देंगे। मुझे ये साफ साफ समझ में आ रहा है। ये सिर्फ इनकी बात नहीं है जो मैंने अप्रैल के बाद बोला, ये तो आप में से भी कई लोगों के लिए बोल रही हूँ। जो लोग सोच रहे थे हाँ मैं स्पिरिचुअल हो जाऊंगी, हाँ मैं वेज हो जाऊंगा, वेजिटेरियन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाँ मैं ये करूंगा, नाम जाप करूंगा, मेडिटेशन करूँ, दिस एंड दैट, जितने भी लोग अब तक सोच रहे थे, बट दे वर नॉट एक्चुअली डूइंग दैट, कर नहीं रहे थे, अप्रैल के बाद स्टार्ट कर देंगे। इंक्लिनेशन ही इतनी होगी, अगर आपके अंदर प्योरिटी बची है, डिविनिटी बची है, तो अप्रैल के बाद कुछ प्लानिटरी पोजीशंस ऐसे बन रहे हैं, समय ऐसा आ रहा है कि आप लोग यूनिवर्स के आगे खुद को सरेंडर करेंगे ही करेंगे, जो लोग एक्चुअल में स्पिरिचुअल होना चाहते थे। ये बात उन लोगों के लिए है ही नहीं जिनको सिर्फ फायदा दिख रहा है, जिनको प्यार में भी सिर्फ बेनिफिट चाहिए, उनके लिए नहीं है। जो प्यार को आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, जो लोग लव को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, ये बातें उनके लिए हैं।
तो ये इंसान भी आगे जाकर यूनिवर्स को सरेंडर करने वाला है। आप भी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जितना मैं आपके एनर्जी में टैप इन कर पाई हूँ। और आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि ये तो आपकी एनर्जी है और ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल आई कि उनके दिल में क्या है। वाइस वर्सा हो सकता है, आपको लगेगा ये तो आपकी एनर्जी है और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि टैरो रीडिंग में ना ये चीजें प्रिसाइज नहीं हो सकती। एस्ट्रोलॉजी में ये चीजें हम प्रिसाइजली बता सकते हैं आपको, बट मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ अभी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं प्रोवाइड करूंगी। एस्ट्रोलॉजी में हम ये चीजें प्रिसाइजली बता पाएंगे, इवन मूलांक के हिसाब से भी बता पाएंगे, लेकिन ये टारो रीडिंग में वाइस वर्सा एनर्जी होगी। आपको ही अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे कि ये आपकी एनर्जी है या फिर ये आपकी एनर्जी है और आपके पार्टनर की एनर्जी कौन सी है। तो जो मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले उसमें से मैं एक आध कार्ड और निकालती हूँ, क्योंकि अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी आपको फील हो रही है तो मैं देखना चाहूंगी कि और क्या आता है। यूनिवर्स क्लियर दिस सिचुएशन मोर, जो हमने हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला है कि वो किस एनर्जी में है, हम उसी के लिए कुछ और कार्ड्स चाहते हैं। इफ़ यू कैन हेल्प अस, हमारी मदद कीजिए, हमें बताइए कि और क्या है इस सिचुएशन में, कि व्यूअर्स आप किस एनर्जी में हैं। लेट्स देखिए, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया। लुक एट दिस, पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एंड स्वॉर्ड, बट हियर वी डू नॉट हैव पेंटिकल लाइक दैट। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो 2 नाव में झूल रहे हैं, इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है। एक कंफ्यूजन में हो सकते हैं, एक फैसला भी लेना है, लेकिन वो फैसला लेने से पहले कंफ्यूजन भी है, दिमाग में डाइसी सिचुएशन है, ये करूं कि वो करूं, ये फैसला ले लूं या फिर ना लूं, इस डायरेक्शन जाऊं कि उस डायरेक्शन जाऊं। ये 2 तरह के सिचुएशंस के बीच में फंसना और 2 तरह की चीजों के बीच में कंफ्यूज होना, लेकिन मन बनाना कि मुझे एक बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। तो ये आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है, बट आप ही मुझे बताइए कि एक्चुअल में कौन सी आपकी एनर्जी है। यूनिवर्स, 1 मोर कार्ड फॉर दिस। हमारे जो व्यूअर्स के लिए हमने कार्ड्स निकाले हैं उसके लिए हमें एक और क्लैरिफिकेशन चाहिए। जस्ट 1 मोर क्लैरिफिकेशन एंड हियर वी हैव पावर में ऑपरेट करना। व्यूअर्स, मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप पावरफुल हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में आप और ज़्यादा पावर में ऑपरेट करेंगे। आपकी पोजीशन ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा करेजियस आप होंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, ज़्यादा करेजियस, ज़्यादा ब्रेव, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा ही मैं कहूँगी कि एक स्ट्रॉन्ग स्टबन माइंडसेट भी हो सकता है। स्टबन मैंने इसीलिए बोला क्योंकि अब आपका ऐसा एटीट्यूड हो सकता है कि अब जो मैं ठान लूंगी या जो मैं ठानूंगा वो तो मैं करके ही मानूंगा, रोक के दिखाए कोई। अब जो मैंने सोच लिया है वो तो मैं करूंगी ही करूंगी, वो तो मैं करूंगा ही। अब मुझे कोई रोक के दिखाए, मैं इतना पावरफुल, इतनी कॉन्फिडेंट या इतना करेजियस हूं कि मैं अपने मन का कहा हुआ या डिसाइड किया हुआ पूरा पूरा करके ही मानूंगा। तो एक जिद, एक पावर, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिख रही है आपकी। आपके डिसीजन लेने के बाद, अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं तो उसके बाद आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इवन फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होगी, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी। लेकिन करंटली एक डाइसी सिचुएशन में हो, डिसीजन लेने में थोड़ा सोच रहे हो, हक पका रहे हो, ये करना है कि नहीं करना है। बट एक बार वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हो और आपकी पोजीशन, आपकी पर्सनालिटी भी पावरफुल हो रही है, आप खुद भी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, एक स्टबननेस भी दिख रही है, बट वो बुरी नहीं है। जैसे वो गाना है ना, मैरी कॉम मूवी में गाना है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है। तो वो दिल ये जिद्दी है वाला एटीट्यूड आपके अंदर आने वाला है, कुछ करके दिखाने का, कुछ फैसला लेकर कुछ अचीव करने का एटीट्यूड। तो ये मैंने आपके एनर्जी के लिए निकाले कार्ड्स और ये आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। अब आप ही बता दीजिए कि इसमें से आपकी एनर्जी कौन सी है और आपके पार्टनर की एनर्जी कौन सी है। यू टेल मी दिस, ओके। या यहाँ पर साइंस तो सभी हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
देखिए आपके लिए जो साइंस आए हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और आपके पार्टनर के लिए मुझे लगता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आए हैं। लेकिन साइंस तो सभी के लिए है रीडिंग। तो जो मैंने चैनल किए हैं उसके अलावा भी अगर साइंस हैं आप लोगों के तो रेजोनेट कर सकती है रीडिंग। साइंस को लेकर रिस्ट्रिक्शन मत फील करना, क्योंकि साइंस तो ये सभी के लिए है। फिर भी मैंने बताया है आपके लिए आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और आपके पर्सन का साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके। तो ये उनके दिल में है, उनके दिमाग में है, उनकी एनर्जी में है, जो मैंने यहाँ देखा। मुझे कमेंट्स में बताइए, अपनी सिचुएशन को थोड़ा एलैबोरेट करके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए कमेंट्स में एक्चुअल बात है क्या, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, इट इज़ अ जनरल स्टफ। मुझे कमेंट्स में बताइए। अच्छा, मुझे एक और बात पूछनी थी आप लोगों को। व्यूअर्स, आगे आने वाला समय जो है, एज यू ऑल नो, आप रील्स में भी देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा झूठ बता रहे हैं, आप फिर यूट्यूब वीडियोस में देख रहे होंगे, समवेयर न्यूज़ में, न्यूज़ तो खैर आजकल कॉमेडी हो गया है। तो जहां भी आप इंफॉर्मेशन अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि एक शिफ्ट की बात की जा रही है कि 2026 के बाद से एक शिफ्ट आ रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक शिफ्ट आ रहा है, टाइमलाइन में एक शिफ्ट आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में आपको बताऊं, इस बारे में आपको अवेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। क्योंकि जो एरिया में अभी मैंने बात नहीं की है, जिस एरिया को लेकर या जिस टॉपिक को लेकर, जिस सब्जेक्ट को लेकर अब तक मैंने बात नहीं की है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मैं तो ही इस बारे में बात करूंगी। जो मैंने अभी बोला कि अप्रैल के बाद तो काफी लोग हो जाएंगे स्पिरिचुअल, होना ही पड़ जाएगा। बट अगर आप बताएंगे कमेंट्स में तो ही मैं उसके ऊपर एक्ट करूंगी, वैसा वैसा। ओके। और जो लोग बोल रहे थे, ओके ठीक है, मैं उनके लिए बता देती हूँ, जो सब क्वेश्चन पूछते हैं और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग होते हैं जो अलग अलग इश्यूज को फेस कर रहे हैं, और उनके लिए मैं जो रिकमेंड कर सकती हूँ, जिस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ, वो बता देती हूँ। जो लोग अपनी लाइफ में ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, सच्चा प्यार अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, रोमांस अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए है ये रोज क्वार्ट्ज। और रोज क्वार्ट्ज हमारे पास चिप्स वाला भी है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। रोज क्वार्ट्ज बीड्स वाला है ये, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट, और रोज क्वार्ट्ज चिप्स भी है। और अब तो हमारे पास रोज क्वार्ट्ज की एंकलेट भी है। जो लोग दिखाना ही नहीं चाहते कि उन्होंने रोज क्वार्ट्ज पहना है हाथ में, तो वो लोग एंकलेट भी पहन सकते हैं, या फिर बहुत सारे ब्रेसलेट्स नहीं कैरी कर पाते हैं तो वो महिलाएं एंकलेट पहन सकती हैं। ओके। और चिप्स वाला भी हमारे पास रोज स्कॉच है। ये एंकलेट आपको लेनी है तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करिए और आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके कि वहां पर रोज स्कॉच का एंकलेट भी है, तो आप किसी महिला को गिफ्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि उनकी लाइफ में प्यार आए, रोमांस आए, तो उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं ये रोज स्कॉच एंकलेट। ये रोज स्कॉच बीड्स ब्रेसलेट है। ओके। और चिप्स वाला भी है, आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वेबसाइट का लिंक है। अगर आपको एंकलेट्स के लिए देखना है तो वेबसाइट पर जाकर नीचे जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि अब अवेलेबल है रोज स्कॉच एंकलेट। ये प्यार अट्रैक्ट करने के काम आएगा, इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोग स्पिरिचुअल होना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक को लेकर मैंने अभी इतनी देर बात की, उनको अगर स्पिरिचुअलिटी के लिए या उसमें ग्रोथ के लिए या उसमें आगे बढ़ने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट। ये आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट मेंटेन करता है, आपको अलाइनमेंट में लेके आता है यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, आपकी एनर्जी को अलाइनमेंट में लेकर आता है, और आपका जो कनेक्शन है, आपका जो नेटवर्क है, वो यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग करवाता है। उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री जो ये करता है, आपके माइंड को प्योर करता है, नेगेटिविटी आपके दिमाग से जाती रहती है और पॉजिटिविटी आती है, साथ ही साथ आपका माइंड पीसफुल हो जाता है। तो प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी एंड पीस ये वो भी करता है, और आपको स्पिरिचुअल पाथ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करता है, पुश करता है। ये रोज कॉर्ड्स है, ये भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, ये भी ऑथेंटिक है, इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। जो भी आप क्रिस्टल खरीदेंगे उसका सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही। ओके। जो लोग अपनी इंट्यूशन को बूस्ट करना चाहते हैं वो लोग ये पहन सकते हैं एमेथिस्ट, ये चिप्स फॉर्म में भी है।
ओके, चिप्स में भी है और बीड्स में भी है, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ये एमेथिस्ट एक ऐसा क्रिस्टल होता है व्यूअर्स जो आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत इन्हेंस करता है। आपको हर इंसान का इंटेंशन समझ में आ जाएगा कि ये क्यों मुझसे बात कर रहा है, इसका क्या फायदा है। आपको इंट्यूशन आपकी सब बताएगी। ओके, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आपकी इंट्यूशन से मिलने लगेंगे और आप समझने भी लगेंगे उनको। तो ये है एमेथिस्ट जो आपके इंट्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग करेगा। और अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में, हीलिंग में, स्पिरिचुअल वर्क में या टारो रीडिंग वगैरह में भी हैं, किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करते हैं, तो ये आपकी इंट्यूशन को बूस्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। इवन टारो रीडर्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, मैं पहले ही बता देती हूँ। तो आपकी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ये चिप्स फॉर्म में भी है। आप चिप्स जैसे साइज के लिए होता है ना कि आप थोड़ा ढीला पहनना है, थोड़ा लूज पहनना है या टाइट पहनना है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं चिप्स वाले में। ओके, तो ये ऐसे है। और बता देती हूँ मैं, ये है टाइगर आई, जस्ट अ सेकेंड। ये है टाइगर आई बीड्स ब्रेसलेट। ये आपको लोगों की बुरी नज़र से, नेगेटिविटी से, लोगों के बुरे इंटेंशन से, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। ये बीड्स फॉर्म में है, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। और ये है चिप्स फॉर्म में। ओके, ये लूज और टाइट का इशू अगर रहेगा तो आप इसे टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, जैसे चाहे एडजस्ट करके पहन सकते हैं। ये चिप्स फॉर्म में है, दोनों ही टाइगर आई स्टोन है, दोनों ही ऑथेंटिक हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा इनका आप लोगों को। और साथ ही में जो लोग कह रहे थे कि हमें टाइगर आई का एंकलेट भी दे दो, ये एंकलेट, टाइगर आई एंकलेट आप पैर में पहनिए, जो महिलाएं हैं। और जो पुरुष देख रहे हैं वो उन महिलाओं को गिफ्ट कर सकते हैं जिनको लगता है कि उनको बहुत बुरी नज़र लगती है। ये लोग हमेशा नज़र लगाते हैं उनके हेल्थ को, पैसे को, प्यार को, परिवार को, किसी भी चीज़ को, ब्यूटी को। तो आप ये टाइगर आई पहन सकते हैं, इसे पैर में पहनिए। ऑफकोर्स पैर में पहनेंगे, एंकलेट है। और ये आपको अब एंकलेट के फॉर्म में भी टाइगर आई प्रोवाइड किया जा रहा है। ये भी जो भी एंकलेट्स है उसका भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी का। डू नॉट वरी अबाउट दैट। जो भी मैं स्टोन क्रिस्टल्स दे रही हूँ ना, मैं सर्टिफिकेट पर इसीलिए बार बार फोकस कर रही हूँ क्योंकि आप तक ऑथेंटिक चीज़ पहुंचे, आप उसे चार्ज भी करें और वो एफिशिएंटली आपके लिए वर्क भी करें, वरना फिर कोई फायदा ही नहीं है इतनी बातें करने का। ओके, तो फिर ये चिप्स फॉर्म में भी है, बीड्स फॉर्म में भी है और एंकलेट फॉर्म में भी है। ये नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। ओके, अब जो लोग मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए है मनी मैग्नेट। ये कुछ ऐसे क्रिस्टल्स और स्टोन्स का कॉम्बिनेशन है जो लक को अट्रैक्ट करता है, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है, मनी को, वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, और उसके साथ साथ प्रॉस्पेरिटी, यानी ऐसा पैसा जो बहुत भाग्य से आया है, जो बहुत ब्लेसिंग से आया है, जो बहुत डिग्निफाइड वे से आया है, जो प्रोटेक्टेड है। ऐसा पैसा जिसमें स्मूथ एक, मैं कहूँगी कि उसका फ्लो बहुत स्मूथ है। ओके, जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रहा है आपके लिए, तो ये मनी मैग्नेट करेगा। मनी मैग्नेट नाम से ही पता लगता है कि पैसे को अट्रैक्ट करता है। ये भी चिप्स फॉर्म में अवेलेबल है। जो लोग बीड्स में नहीं पहनना चाहते, मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं बीड्स वाला। जो लोग ये चिप्स वाला पहनना चाहते हैं वो भी पहन सकते हैं। ये मनी मैग्नेट है। ओके, और ये भी आप टाइट लूज कर सकते हैं एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। ये मनी मैग्नेट है। और अब हमारे पास, लेट मी सी, एंकलेट भी है, मनी मैग्नेट एंकलेट। तो जो लोग चिप्स में या ब्रेसलेट्स में ये जो बीड्स में है नहीं पहन पा रहे हैं, राउंड बीड्स या चिप्स नहीं पहन पा रहे हैं, वो लोग मनी मैग्नेट एंकलेट पहन सकते हैं। जो भी एंकलेट परचेज करना चाहते हैं इन सभी में से एंकलेट्स के लिए आप वेबसाइट पर क्लिक करिएगा, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे जाकर उसे एक्सप्लोर करिएगा और तो आपको सारे एंकलेट्स वहीं मिलेंगे, ये सारे ब्रेसलेट्स वहीं मिलेंगे। तो मनी मैग्नेट कुछ ऐसे क्रिस्टल्स और स्टोन्स का कॉम्बिनेशन है। सक्सेस को भी अट्रैक्ट करता है, अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करता है, लक, अच्छे भाग्य के साथ पैसा लेकर आता है। जैसा तैसा पैसा नहीं जो कहीं से भी शॉर्टकट से कमाया हो, कहीं से भी हड़प लिया हो, ऐसा पैसा नहीं। ईमानदारी से, डिग्निफाइड वे से आया हुआ पैसा, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड एंड ब्लेस्ड पैसा, वो आप अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये सब मैं आपको बता रही हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें इश्यूज हैं। और चाहे एंकलेट चार्ज करनी हो, चाहे चिप्स ब्रेसलेट या बीड्स ब्रेसलेट, ये है सेलेनाइट प्लेट, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस पर रखकर आप चार्ज कर सकते हैं। ओके, इस तरह रख दीजिए 3 से 4 घंटे के लिए। रोज रात को रख देंगे तो और भी अच्छा है। ओके, तो ये चार्ज करने के लिए है। इन सभी क्रिस्टल्स को ये चार्ज करती है, चाहे एंकलेट क्यों ना हो। इस चक्कर में मैंने सब उतार दिया है।
ओके, ये पहनना है और मेरे एमेथिस्ट ये रहा, क्लियर कॉर्ड्स एंड एमेथिस्ट, दैट इज वेरी, चलिए। सो दिस वाज द रीडिंग। मुझे कमेंट्स में बताइए रीडिंग कितनी हेल्पफुल है, कौन सी वाली रीडिंग आपकी है, वाइस वर्सा हुई है क्या एनर्जी, बताइए मुझे, आई वांट टू नो। और जो मैंने कहा था वो 2026 के बाद वाली बात जो है वो भी बताना। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।